बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ी इंफरटेनमेंट के साथ मैं हूँ ज़ारा काजी। आज वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है और कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मुतारिफ़ करवाया जाएगा और उसके बाद से धांधली के जो इल्ज़ामात लगते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है क्या, ये हम जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवल दिलशाद साहब। सर, ये बताइएगा, आम लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आखिर है क्या। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसी तरह होती है जैसे कि एटीएम कार्ड होता है। तो आप अपने पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, बाकायदा जिसके लिए आपने वोट कास्ट करना है उसका आप बटन दबा देंगे तो उसके बाकायदा नंबर लिखा होता है उसके स्केच के ऊपर कि किस पार्टी को देना है। तो उस पार्टी के अपने बटन दबा देंगे तो वोट कास्ट हो जाएगा। और ये एक बहुत शानदार तरीका है और ये इंडिया में तो बड़ी कामयाबी से चल रहा है, दीगर ममालिक में भी चल रहा है। अमेरिका में भी सारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात होते रहते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। इसके ऊपर पहले एक आजमाइशी तौर पर इन्होंने काम करना पड़ेगा, सूबे दर सूबे काम करना पड़ेगा। इंडिया ने 1984 में शुरू किया, 2004 में जाकर मुकम्मल हुआ। इंडिया को बहुत स्टेट ज़ाहिर है, वहाँ 32 सूबे हैं। तो पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, इन 4 सूबों के भी इन्हें स्टेप बाय स्टेप उठाना पड़ेगा। लेकिन ये साथ साथ उन्होंने मैनुअल भी इख्तियार करना पड़ेगा। अगर किसी वजह सिस्टम नाकाम हो जाए, बैठ जाए, तो फिर वो मैनुअल तरीके से जैसे पहले इंतखाबात में लोग वोट कास्ट करते हैं वो डालते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये बहुत मुश्किल तरीन मरहला है। आवाम को भी आगाही देनी पड़ेगी, वोटर को बताना पड़ेगा, तरीक़ाकार भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइन में तरमीम करें और तरमीम करने के बाद इसको आजमाइशी तौर पर अभी 2 साल 2.5 साल इंतखाबात में हैं तो मॉक पोलिंग स्टेशन के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, चैनलों के ज़रिए लोगों को गाइडलाइन देनी पड़ेगी। तो तब जाके ये जो है ये सिस्टम कामयाब होगा। क्योंकि हमारे देहात में जो है, हमारी ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं, ज़्यादा वोटर रूरल एरियाज़ के हैं, उनको समझाना जो है बड़ा मुश्किल तरीन मरहला पैदा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी का रेट बहुत कम है। तो ये बहुत मुश्किल तरीन मरहला है। लेकिन बहरहाल इसको कामयाबी से चलाने के लिए स्टेप बाई स्टेप कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा, आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा है कि जो सेनेट के इंतखाबात होते हैं उसमें चूँकि हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, तो उसके लिए भी शो ऑफ हैंड्स जो है उसकी ऑप्शन उन्होंने दी है। तो उसके हवाले से क्या कहते हैं, कोई आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और ये तरीक़ाकार क्या ज़्यादा मुनासिब है? आइन में ज़ाहिर है ये स्कीम तो बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारे यहाँ सेनेट में करोड़ों रुपए की हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मुल्क की बदनामी भी होती है, इंटरनेशनल लेवल पर जाता है कि कौम जो है अपने हर मामले में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग में आती है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन इसके लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम हो जाएगी। जहाँ लिखा है सीक्रेट बाई बैल्टिंग, वहाँ लिखा है ओपन बैल्टिंग हो जाएगी। एक लफ्ज़ी तरमीम करना है, लेकिन इसके लिए वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अपोजिशन को भी कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन आजकल पाकिस्तान के जो सियासी हालात चल रहे हैं उसमें अपोजिशन ने तो तमाम पार्लिमानी कमेटियों के साथ भी बाइकाट किया हुआ है और तमाम प्रोसीडिंग से वो अलहदा हुकूमत की पॉलिसी से अलहदा हो चुके हैं। तो अब अगर ये हुकूमत ये कहे कि जी हम तो चाहते थे लेकिन अपोजिशन ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, तो ये भी एक साथ नया से नया जो है चैप्टर खुलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अब आप जो है तमाम सियासी जमातें बैठकर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एतमाद में लें और एहतसाब का अमल जिस पर अपोजिशन को एतराज़ है वो आप नैब के हवाले कर दें, FI के हवाले कर दें। तो हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा को, उनके तर्जमानों को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जेल भेज दूँगा या मैं इनको जो है इनको सज़ा दिलवा दूँगा। ये बातें जो है वो FI को छोड़ दें, नैब को छोड़ दें, अदलिया पर छोड़ दें, जो मर्ज़ी अदालतें फ़ैसला करें, उनको एतमाद में लें। एतमाद में लिए बगैर जो है ये आइन में तरमीम होना नामुमकिन होगा। लेकिन बहरहाल अपोजिशन को आपको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। और बेसिकली इनके कहने का मकसद ये है कि ये दोनों इक़दामात जो हैं काफ़ी ऐसा इक़दामात हैं और इनकी वजह से जो धांधली के इल्ज़ामात हुकूमत पर भी लगते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि धांधली हो गई तो वो इल्ज़ामात नहीं लग सकेंगे। और इसी तरह सेनेट में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।